अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मसाला आलू की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा चटपटे से मसालेदार से बनके तैयार होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और ये आप चाहें तो नाश्ते में भी इसको बना सकते हैं या फिर लंच के लिए बनाना चाहें या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाना चाहें तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है मसाले आलू की। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी सी चटपटी सी आलू मसाला की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आलू मसाला जो हम बना रहे हैं ये हम हाफ के जी आलूओं से बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे आलूओं को कट। तो आलूओं को हमने छील लिया है और इनको हम मोटे स्लाइसिस में काटेंगे। बहुत ज़्यादा इनको बारीक नहीं करना है। अगर आलू बड़े हों साइज के हों आपके पास तो आप इनको बीच में से आधा करके उसके बाद भी इनको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से तमाम आलूओं को मोटे स्लाइसिस में कट कर लेना है। आधा किलो आलू है हमारे पास। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं ये आलू। तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बच्चों की नशोनुमा में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं ये। और आलू ही एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि सारी दुनिया में ही बहुत ही ज़्यादा शौक से खाई जाती है और इसकी बेशुमार रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। तो देखें आलू जो है हमारे कट हो चुके थे, तो इनको अब हम पानी में भिगो देते हैं क्योंकि आलू काट के अगर रखो तो ये काले हो जाते हैं। तो आलूओं को हमने पानी में भिगो दिया है। अब हम पकाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार से ये मसाला आलू। तो सबसे पहले तो पैन के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल जो है अभी हम ज़्यादा डालेंगे, आलूओं को फ्राई करना है तो इस वजह से ऑयल हमने ज़्यादा डाला है। ये आलू हमने पानी में से निकाल लिए थे। अब मीडियम फ्लेम पे आलूओं को हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आलूओं को फ्राई करना है, जब तक कि इनका कलर जो है गोल्डन नहीं हो जाता है। अच्छे तरीके से आलूओं को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं ये और बहुत ही झटपट से तैयार भी हो जाते हैं। और आलू तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। अगर घर में कोई सब्जी वगैरह नहीं हो तो आप आसानी से रेसिपी को बना सकते हैं। अब इसके अंदर हमने 1 चाय का चम्मच नमक भी डाल दिया था और आलूओं को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर रहे हैं जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इतनी देर तक इनको फ्राई करेंगे। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत भी होती है, लज्जत भी होती है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है ये सब्जी और बहुत ज़्यादा शौक से खाई भी जाती है। कई बीमारियों के लिए भी आलू बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर जोड़ों के दर्द वगैरह है आपको तो उसके लिए भी आलू बहुत ज़्यादा फायदा देता है अगर इसको आप इस्तेमाल में रखें तो आलू जो है हमारे फ्राई हो चुके थे। तकरीबन हमने 10 मिनट तक इनको फ्राई किया था। गोल्डन सा कलर आ गया इनके ऊपर। तो तकरीबन 80% तक ये टेंडर हो चुके हैं। अब इनको हमने एक बॉल में निकाल लिया है। और अब जो हमने ऑयल डाला था वो तो ज़्यादा ऑयल था, तो अब इसमें से हम ऑयल निकाल लेते हैं। तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल इसके अंदर रहने देंगे पैन में, बाकी ऑयल को निकाल लेंगे। प्याज ले ली थी हमने, तकरीबन 2 दरमियानी साइज की प्याज ली थी। इनको चॉप कर लिया था तो ये तकरीबन हमारे पास बन गई थी 1 कप के करीब ये चॉप की हुई प्याज। तो ये प्याज को हम सोते कर लेते हैं। इनको गोल्डन कलर में नहीं लेके आना है, बस हल्का सा इसको नरम कर लेना है। इतनी देर तक इनको फ्राई करना है कि ये प्याज जो है नरम हो जाए। मीडियम फ्लेम पर ही प्याज को हम फ्राई कर दें। आप चाहें तो इसको दोपहर के खाने में भी बना सकते हैं, पूरियों के साथ, पराठों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार से लगते हैं ये। अब हमने ले लिए थे 2 बड़े साइज के टमाटर, तो इनको भी चॉप कर लिया था। तो तकरीबन 1 कप के करीब हमारे पास ये टमाटर हो गए चॉप किए हुए। टमाटर डाल के इनको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अगर पानी कम लगे आपको तो आप इसके अंदर पानी का छींटा दे सकते हैं, कच्चापन खत्म हो जाए टमाटरों का और टमाटर अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। अब हमने फ्राई करते वक्त भी आलूओं में नमक डालना था, तो इस वक्त थोड़ा एहतियात से नमक डालेंगे। 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डालने हैं। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया इसके अंदर और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ये धनिया पाउडर डाला है और 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर और तमाम मसालों को डाल के टमाटरों के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है कि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और टमाटरों का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। क्योंकि टमाटर में अगर पानी रहा तो टमाटरों का भी कच्चापन जो होगा वो आलूओं में आ जाएगा, जिससे कि इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से टमाटरों को मसाले के साथ भून लेना है। इसके बाद जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे 80% तक ये टेंडर हो चुके थे, तो आलूओं को इस मसाले के अंदर डाल दिया है और मसाले के साथ अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे। तो बस थोड़ी देर तक और इनको कुक करना है।
मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा भुन चुका है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल हमने डाला था वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है मसाला जो है हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी भी रख सकते हैं, या अगर चाहें तो ड्राई भी कर सकते हैं इसको। अब इसके अंदर आधा चाय का चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और इसको मिक्स कर देते हैं आलूओं के साथ, और पैन को कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि आलूओं में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है ये भी अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, क्योंकि 80% तक हमने इनको टेंडर कर लिया था जब इनको फ्राई किया था। तो देखें 5 मिनट के बाद ऑयल देखें इसमें बिल्कुल सेपरेट हो गया, ऑयल ऊपर आ गया। अब अगर आप चाहें इसके अंदर ग्रेवी करना चाहें तो इसके अंदर आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन बॉयल पानी डालिएगा इसके अंदर और इसको थोड़ी देर तक कुक कर लीजिएगा। अब हम आलू को चेक कर लेते हैं कि ये टेंडर हुए हैं कि नहीं हुए। देखिए बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। तो बस आलू जो है हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं, ऑयल भी इसमें बिल्कुल ऊपर आ गया है, मसाला हमारा तैयार है। आलू मसाला की रेसिपी बहुत मज़ेदार सी लग रही है देखने में। अब ये हमने मोटी वाली हरी मिर्चें लेनी थी 3, इनको कट कर लिया था मोटा मोटा, तो हरी मिर्चें डाल दी हैं हमने इसके अंदर। अब आलू मसाला के टेस्ट को एक नया ट्विस्ट देने के लिए हम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे। तो जनाब हम इसके ऊपर लगाएंगे भगार, बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा। तो बस थोड़ा सा ऑयल लेना है इसके अंदर, तकरीबन 3 खाने की चम्मच हमने ऑयल ले लिया है इसके अंदर, और ये हमने डाल दी है 6 साबुत लाल मिर्चें, और आधे चाय के चम्मच इसके अंदर जीरा डालेंगे और हल्का सा इसको कड़कड़ाएंगे, और फिर इसके बाद हम ये डाल देंगे आलू मसाला के अंदर ये भगार। तो इससे ये जो टेस्ट जो है इसका बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बिल्कुल यूनिक सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो बस जनाब ये बहुत ही मज़ेदार से मसाला आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम डिश आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह से देखें इनकी लुक देखें आप, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से चटपटे से स्पाइसी से ये हमारे मसाला आलू तैयार हो चुके हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ट्राई करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, जो कि बहुत ही आसानी के साथ बन भी जाती है और बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी स्पाइसी सी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए रेसिपी को, और हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।